परम पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए अनंत की यात्रा करते हुए आज हम पत्र संख्या 51 पढ़ते हैं, जो हमारे परम पूज्य बाबूजी महाराज ने बहन कस्तूरी जी को लिखा था। प्रिय पुत्री कस्तूरी, खुश रहो। शाहजहानपुर, 25 अगस्त 1949। जब आदमी उजेले की तरफ देखता है, आंखों की रेटिना ग्लास करने पर एग्जैम्प्ट हो जाता है। नतीजा यह होता है कि उस उजेले में भी अंधेरा प्रतीत होता है। यह कैफियत अधिकतर त्रिकुटी के मुकाम पर पहुंचने से होती है। वहां पर उजेला बहुत है, इसलिए अंधेरा प्रतीत होता है। यह बात मैं आगे के लिए लिख चुका हूँ। तुमने जो लिखा है कि लखीमपुर परदेश मालूम होता था और घरवाले सब ऐसे मालूम होते थे जिन्हें मैं जानती ही नहीं थी। ऊपर लिखे हुए नियम के अनुसार जब अभ्यासी रूह में लय हो जाना शुरू हो जाता है, यानी उसकी जड़ उसमें गड़ जाती है, तो अपनायत केवल अपनी रूह से होने लगती है। अपनायत के कंट्री जो आउटवर्ड विजन है, वह डल हो जाता है। अपनी असली ताकत ही में निगाह जमकर रह जाती है। जो चीज़ सामने अधिकतर रहती है, उसे वह डल मालूम होती है। उसके बाद कुल दुनिया ऐसी मालूम होने लगती है। उसके बाद हालत और बदलती है, जिसका इस समय खोलना मैं मुनासिब नहीं समझता। खाली रहना अच्छा है और इसके यह मानी होते हैं कि हमारे बहुत कुछ आवरण उतर चुके हैं। दिल पर निगाह अधिक अभ्यास हो जाने पर ठहरा नहीं करती, इसलिए कि हमने दिल का बिंदु किसी प्लेन ऑफ रिलीजन में जाने के लिए बनाया था। इसलिए जरूरी नहीं रहता कि दिल ही पर हम बार बार जबरदस्ती निगाह को कायम करें। शुरू ध्यान दिल पर किया, फिर वह जिस में स्वयं चला जावे वहीं रखें। माथे और सिर के पीछे हिस्से में जो तुमने लिखा है, मालूम होता है कुछ खुल गया है। माथे में तो असर जरूर है, मगर पीछे के भाग में अभी झनकार है और अभ्यासियों को हमारे यहाँ अक्सर मालूम होती है। इसलिए कि मैं ऐसी सादा तवज्जो सिटिंग देता हूँ जिसका असर जहाँ पर कि यह चीज़ है जल्द पड़ता है। तुम यह भी लिखना कि जब तुम पहुँची तब घर का वायुमंडल क्या कुछ बदला हुआ पाया? यदि पाया तो किस कदर? इति तुम्हारा शुभचिंतक रामचंद्र।